माय चैनल। तो इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि व्हाई आई क्विट माय जॉब, रीजंस क्या थे एंड बहुत सारी चीज़ें। तो ये व्लॉग थोड़ा सा इमोशनल भी होने वाला है। सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम स्टार्टिंग, राइट। सो फ्रॉम 8th स्टैंडर्ड मेरा एम था, लाइक जब स्कूल में तुम लोगों से पूछते थे कि आपको लाइफ में क्या बनना है, तो ऑफ कोर्स सभी बच्चों के अलग अलग ड्रीम्स होते हैं बचपन में कि मुझे डॉक्टर बनना है, टीचर बनना है, पुलिस में जाना है, ये सब। सो समवन यूज्ड टू आस्क मी कि सपोज मैं बोल रही थी कि मुझे डॉक्टर बनना है, राइट। तो वो मुझसे पूछते थे क्यों डॉक्टर बनना है। तो मेरा रीजन ये होता था कि मुझे डॉक्टर इसलिए बनना है कि जो बेचारे अपनी हेल्प नहीं कर पाते मैं उनकी हेल्प करूँ, राइट। तो फिर थोड़ा टाइम बाद जब मैंने देखा कि मेरी केमिस्ट्री फिजिक्स कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो मेरा इंटरेस्ट इंटरेस्ट शिफ्ट हो गया टू टीचर। तो मेरा तब भी एम सेम था कि अगर मैं कुछ बनूंगी तो मैं किसी ऐसों की हेल्प करूंगी जो बेचारे लाइक करना चाहते बट नहीं कर पाते। तो फ्रॉम स्टार्टिंग मेरा जो लाइफ का एम है टिल नाउ यही है कि मेरे पास अगर कुछ भी होगा या होता है, सो आई ऑलवेज डू इन अ वे कि चल ठीक है कि इफ आई हैव 100 रुपीज तो आई विल गिव 90 टू द वंस जिसको ज्यादा जरूरत है। सो धीरे धीरे करके फिर जब लाइफ में बड़ी होती रही तो देन मेरे को पता था कि मुझे जॉब नहीं करनी है, राइट। बट तब कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैं यूनिवर्सिटी गई। जो मेरा बैकग्राउंड है वो ट्रैवल एंड टूरिज्म का था, मतलब है। तो मैंने वो चीज़ करी, देन मैं यूएस के इंटर्नशिप करी, बहुत सब कुछ स्मूथ चल रहा था। तो मैंने ये डिग्री भी इसलिए चूज करी थी बिकॉज मुझे पता था कि मैं स्टडीज में इतनी अच्छी नहीं थी। मतलब मैं प्रैक्टिकल चीजें बहुत अच्छे से कर लेती हूँ बट जहाँ पे थ्योरी की बात आती है मुझसे नहीं हो पाती। तो और ये चीज़ भी मुझे पता थी कि मुझे जॉब नहीं करनी है आगे चल के। तो आई डोंट वांट टू वेस्ट माय पेरेंट्स मनी कि मैं बहुत पैसे वेस्ट करूं एंड देन उनको थोड़ा टाइम बाद बोल दी कि मुझे जॉब नहीं करनी है एंड ये नहीं करना वो नहीं करना, राइट। तो मैंने बहुत नॉर्मल सी डिग्री करी बिकॉज ट्रैवल एंड टूरिज्म, देन उसमें मुझे स्कॉलरशिप लगी। मेरी सेमेस्टर की फीस वैसे ही थोड़ी कम हो गई। सो आफ्टर डूइंग दैट मैंने ट्रैवल एंड टूरिज्म में एज अ सेल्स पर्सन काम किया। देन धीरे धीरे करके बाकी क्वालिटीज डेवलप हुई एंड देन आई शिफ्टेड माई करियर टू एचआर। तो आई थिंक अराउंड 1.6 मैंने एचआर काम किया है। देन इसके बाद मेरे दिमाग में हमेशा यही चीज़ रहती थी कि मुझे जॉब नहीं करनी है, राइट। तो मैं तब भी अपने कंटेंट को बहुत कम टाइम दे पाती थी, मुझे जो करना होता था मैं वो नहीं कर पाती थी। एंड एवरी नाइट आई यूज टू कम एंड मैं यही सोचती कि पलक लाइक जिस पे तेरा मन है वो काम कर। बट मैं नहीं कर पाती थी बिकॉज ऑफ टाइम एंड मेरे से मैनेज नहीं होता था चीज़ें, राइट। इसलिए अगर तुम्हें कोई एक चीज़ जी जान से करनी है तो तुम्हारा पूरा फोकस उसी चीज़ पे होना चाहिए। तो मैं जब भी ऑफिस जाती थी मेरे दिमाग में यही होता था पूरे 9 घंटे कि पर तू 9 घंटे यहाँ बैठी है, तेरा वो मन भी नहीं है करने का बट फिर भी तू करी, इट्स बेटर कि तू इन्वेस्ट कर दे। एंड मेरा ये लाइफ का रूल है कि अगर मुझे कोई चीज़ करनी है तो मैं करूँगी एट एनी कॉस्ट। बिकॉज मैं आगे चल के उस चीज़ को ये नहीं बोलना चाहती कि यार मेरे पास टाइम था मैंने नहीं करा, एंड मुझे किसी चीज़ का रिग्रेट नहीं रखना इन द एंड कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब कर। सो विद लाइक पूरा 1 महीना मैंने लिया इस चीज़ को, इस डिसीजन पर आने के लिए कि मुझे ये चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मतलब मैं श्योर हूँ बट स्टिल एक एक पॉइंट के लिए एक चीज़ हो जाती है कि सपोज अगर मैंने सेविंग्स करी है, मुझे पता है कि इतने महीने चल जाएगा हो जाएगा, बट व्हाट इफ अगर वो नहीं हुआ फिर। तो आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड ऑल दैट, दैट्स ओके फॉर मी कि मैं फिर से शुरू कर दूंगी। बट जब तुम्हारी इतनी एनर्जी एक चीज पर है तो फिर मैंने सोचा कि लेट्स गिव इट अ ट्राई। एंड मैंने इस कॉर्पोरेट लाइफ में बहुत चीज़ें सीखी थी, लाइक बहुत ज़्यादा। क्योंकि पहली चीज़ तो ये है कि बाउंड्रीज किसे कैसे सेट करनी है, लाइक हर कोई तुम्हारे सामने बहुत मीठा बनता है बट एक्चुअली वो मीठा नहीं होता। सो ऑल द पीपल जब लोग फ्रेशर्स के बाद जाएंगे ना ऑफिस, तो इट्स बेटर जो तुमसे मीठी मीठी बातें कर रहे हैं सबसे ज़्यादा दूर उसी से ही रहना। मतलब कुछ लोग हो भी सकते हैं कि तुम्हें अच्छे मिले बट मुझे नहीं मिले थे फ्रॉम स्टार्टिंग। मैं सच्ची बोलूँ, लाइक जब मैंने अपनी एचआर की जर्नी शुरू की थी, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड वो नहीं था, तो मैंने खुद सीखा है जो भी कुछ सीखा है। जब भी मैं किसी के पास जाती थी सीखने के लिए, बोलने के लिए कि मुझे ये चीज़ बता दो, सो इवन जो मेरे साथ जो एचआर का काम करते थे माय सीनियर्स एचआर, दे यूज्ड टू टेल मी कि तुम्हें बताने से अच्छा तो है कि मैं इतने दिन में तो मैं खुद ही काम करूँ, लाइक। तो बट मैंने ये चीज़ अपनी लाइफ के प्रिंसिपल में कभी नहीं रखी। मुझसे कोई चीज़ पूछता था ना कि पलक ये चीज़ कैसे करनी है, तो मैं उस चीज़ को लाइक अपना काम छोड़ के उस इंसान को बताऊंगी कि ठीक है भाई ये चीज़ ऐसी होगी। बिकॉज आई डोंट वांट कि जब तुम्हें कोई चीज़ आती है तो शेयर इट
विद समवन एल्स एज वेल, बिकॉज इसमें तुम्हारा भी फायदा है। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने रेसिग्नेशन 9 बजे डाला था कल, एंड ऑफ कोर्स मैंने घर आके वो डाला था क्योंकि उसे 1-2 दिन पहले मेरी सैलरी आई थी। तो मैंने बहुत पोलाइट से रेजिग्नेशन डाला था, जो सारे डालते हैं। एंड मुझे सुबह सुबह 6:30 बजे मेरे को फाउंडर का मैसेज आता है, आई थिंक जो जितना टाइम मैं 8 बजे उठी मैंने वो मैसेज देखा। एंड उस मैसेज पे लिखा था कि हैव सम कर्टेसी टू टेल, ये वो ऐसा वैसा। उनको लगा कि मैं वहां से अब कभी नहीं आऊंगी वापस, से सारा बर्डन उनके कंधों पे आ जाएगा। बट भाई मुझे कहीं से भागने की जरूरत नहीं है, मैं आज तक कहीं से नहीं भागी, कभी भी नहीं। तो एंड आई वाज लाइक भाई इन लोगों को ईमेल पढ़ना क्यों नहीं आती। अगर सच्ची बोलूं कॉर्पोरेट का एक चीज ये है कि अगर तुम जिसे जितना प्यार से बात करते हो ना वो तुम लोगों को उतना लाइटली लेता है। एंड ये चीज मेरे साथ हर बार हुई है, हर बार, कि मैं सोचती हूँ कि यार चल ठीक है इंसान है, लेट्स टॉक विद ह्यूमैनिटी, प्यार से, काइंडनेस, लेकिन नहीं, सामने वाला ये चीज कभी समझेगा ही नहीं। और ना ही वो समझते हैं, पता नहीं क्यों, ये जो, आई डोंट नो। तो फिर मैं ऑफिस गई, मैंने ऑफिस में फिर हमारी डिस्कशन हुई, एंड आई टोल्ड देम कि फिर वो आस्क कि आपको कोई इशू तो नहीं है। मैंने कहा नहीं मुझे कोई इशू नहीं है, बट इश्यूज तो बहुत ज़्यादा थे। बट मैंने बोला नहीं, मैं क्या मुझे अभी नहीं जॉब करनी है एंड ऑल दैट। सो ही सेड दैट ओके, तो तुम लोग अपनी रिप्लेसमेंट ढूंढ लो, एंड जब वो आती है तो यू कैन लीव। तो फाइनली आज मैं सच्ची बोलूं, जब से मैंने रेजिग्नेशन डाला है ना, मेरा जो स्ट्रेस है ना आधा से ज़्यादा ख़त्म हो चुका है, सच्ची बोल रही हूँ। सो अगर लाइफ में ना ब्रेक लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड मुझे ये कंसेप्ट बिल्कुल समझ नहीं आता है कि अगर सपोज मैंने आज 2-3 महीने ब्रेक ली, राइट, एंड इसके बाद मैं वापस जाती हूँ किसी कंपनी में एज ए इंटरव्यू देने के लिए या ज्वाइन करने के लिए। तो वो लोग बोलेंगे आप में 3 महीने का गैप क्यों है, आप इस महीने क्या कर रहे थे। एंड जब उनको रीजंस बताओ, चाहे तुम फेक रीजन बताओ चाहे तुम सच रीजन बताओ, कुछ भी बताओ, तो इनको फेक ही लगते हैं। तो दे विल से कि ओके बट आपके भी, एंड जब हाइक की बात आती है एक्चुअल में, सपोज आपकी सैलरी 30,000 है एंड उसके बाद आप 3 महीने का गैप लेके बोलते हो कि मुझे इतनी एक्सपेक्ट करनी है, तो फिर इनका रीजन सिंपल सा होता है, आप में तो 3 महीने का गैप है, 4 महीने का गैप है, इसमें तो नहीं हो पाएगी। भाई क्यों नहीं हो पाएगी, इसमें एचआर्स की गलती नहीं होती, टू बी ऑनेस्ट। अगर वो कुछ चेंज करना चाहे ना, जो उनके ऊपर बैठे होते वो करने नहीं देते, क्योंकि उनका आंसर ये होता है कि कंपनी हमारी है, हमें चलवानी है, हमें भी अपने प्रॉफिट्स देखने हैं, हमें भी अपनी ग्रोथ देखनी है, हम एम्प्लॉयज का कब तक देखेंगे। तो इट्स अ रियल फैक्ट। तो इट्स बेटर जो जैसा है उसके साथ वैसा ही रहो। आई नो बोलने में आसान होता है बट नहीं हो पाता है। बट इट्स लाइक कि अगर कोई तुम्हें गलत बोल रहा है उसको उसी टाइम पे रोक दो, उसको उसी टाइम पे सुना दो कि हाँ आप गलत हो, मुझे चीज नहीं सही लगी, डोंट एंटरटेन देम एट एनी कॉस्ट। सो लाइक ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हुई हैं मेरे साथ। मैंने मेरे बहुत एक्सपीरियंस है क्योंकि मुझे नहीं पता, कुछ फाउंडर्स का ईगो बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल होता है, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न। तो या मैंने बहुतों के मुंह बंद करवाए हैं जवाब देकर, क्योंकि मुझे किसी की फालतू की सुनने की आदत नहीं है एंड उन लोगों को हजम नहीं होती थी। सो या मैंने अपना बोला नहीं जा रहा, मैंने अपना रेजिग्नेशन डाल दिया है एंड करंटली आई एम ऑन माय नोटिस पीरियड। एंड सच बोलूं मुझे इतनी चैन की नींद आ रही है ना, इतनी ज़्यादा, मैं बता नहीं सकती हूँ। अगर मुझे मेरा मेंटल पीस बहुत ज़रूरी है। सो इन द एंड मैं यही चीज़ बोलना चाहूँगी, अगर आपका भी कोई मन है करने का, प्लीज़ डू इट। बिकॉज अगर तुम आज रिस्क लेके कर लोगे ना तो तुम कल शांति से, तुम्हें रिग्रेट नहीं होगा कि भाई मैंने ट्राई नहीं करा। हर एक चीज़ हमें लाइफ में कुछ ना कुछ सिखाती है, चाहे वो बुरी हो चाहे वो अच्छी हो, इट विल ओनली क्रिएट योर नॉलेज है, राइट। और वो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगी कि भाई तुमने वो चीज़ करी थी, वो भी अपने दम पे करी थी। तो इट्स बेटर। एंड सेकंड मेन इंपॉर्टेंट थिंग कि प्लीज डू नॉट एंटरटेन एनी वन, किसी को एंटरटेन करने की जरूरत नहीं है। जो जैसा है उसको वैसे से प्यार से, कहते हैं ना, क्या कोई सोच तुम्हारे सामने कड़वा बोलो उसको मीठी सी गोली देके चुप करवा दो, तो वो कर दो, इससे तुम खुश रहोगे। एंड प्लीज ब्रेक्स लेते रहो, नौकरियां तो आती जाती रहेंगी बट दिस इज मस्ट। सो या दैट्स इट फॉर द डे। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। प्लस अब मैं थोड़ा अलग कंटेंट एंड एवरीथिंग आई विल बी पोस्टिंग, एंड किसी को अगर कोई भी यू नो कोई भी हेल्प चाहिए, लाइक कि कैसे आप फ्रेश एज अ फ्रेशर आप कैसे कंपनी में जा सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, कल्चर कैसा होता है, कैसे काम एंड एवरीथिंग, जो भी एनीथिंग, अगर आपको कोई भी
सो या दैट्स इट फॉर द व्लॉग। तो बट मैं यही बोलना चाहूँगी कि अगर इफ़ यू नीड एनी अदर सजेशंस फॉर फ्रेशर्स या कोई भी, तो यू कैन जस्ट कमेंट ऑन दिस व्लॉग and I will be sharing each and everything with you guys. So yeah, that's it for the day. Thank you so much for watching. Please like, share and subscribe क्योंकि अब मेरी जर्नी कुछ अलग होने वाली है. So bye bye, take care.